नॉर्थ ईस्ट, शाहदरा और ईस्ट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। हमारी मीटिंग गाजियाबाद पुलिस और साथ ही मेरठ पुलिस के साथ हो चुकी है, जिसमें जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया गया है। ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे होगी, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है और पर्याप्त रिक्वायर्ड फैसले लिए गए हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो PWD हो, MCD हो, फायर डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, उन सब के साथ मीटिंग कर ली गई है और सबको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है और साथ ही हमारी ओर से क्या अपेक्षाएं हैं उनके बारे में उनको लिखा भी जा चुका है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ हैं उनके साथ भी हमारी तमाम मीटिंग्स हो चुकी हैं। SHO लेवल से लेकर के ACP लेवल और DCP लेवल तक हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या डू एंड डोंट्स हैं, वो उनके साथ डिस्कशन कर लिए गए हैं। जितने भी रूट्स हैं उनका सर्वे कर लिया गया है। रूट्स पे जो समस्या कर सकते हैं कुछ विषय, जैसे कि ओपन ट्रांसफार्मर, कैटल्स, स्ट्रे कैटल्स भी कई बार इश्यू कर देते हैं, हैंगिंग वायर्स, इन सब के बारे में भी सर्वे कर लिया गया है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको इस बारे में लिखा भी जा चुका है। वाटर लॉगिंग के बारे में भी हमने जानकारी दी है कि कौन से पॉइंट हैं जहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है, जिसकी वजह से कावड़ के दौरान इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके बारे में भी हमने उनको जानकारी दे दी है। हमारी ओर से हमने CCTV कैमराज, ड्रोन्स का भी बंदोबस्त किया है। हैवी और स्मॉल क्रेन्स भी रखी जाएंगी ट्रैफिक पुलिस की मदद से। जहां ऐसे इश्यू आते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके लिए पहले से तैयारी हो, इस बात का व्यवस्था कर ली गई है। डू एंड डोंट्स के बारे में ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ को बताया गया कि उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, सैनिटेशन की, सेपरेट बाथरूम्स फॉर मेल एंड फीमेल, वाटर, इन सब के बारे में उनको बताया गया है। जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग्स और रॉप्स की ज़रूरत होगी तो बैरिकेडिंग्स के लिए हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज और DMs को भी लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट की है। साथ ही साथ हम अपनी ओर से भी रॉप्स वगैरह का इंतजाम रखेंगे। टेम्प्रेरी कंट्रोल रूम्स भी बनाए जाएंगे CCTV कैमराज देखने के लिए और इन्फॉर्मेशंस को आदान प्रदान करने के लिए, ताकि इमीडिएटली किसी भी सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड किया जा सके। हमने अपने अरेंजमेंट प्लान बना लिए हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जोन्स और सेक्टर्स के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया है। जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स लगते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ रखा गया है, पिकेट्स रखे गए हैं, मोबाइल गाड़ियाँ, व्हीकल्स रखे गए हैं, बाइक्स में स्टाफ रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो कावड़िया जिसको अपने मूवमेंट्स में, और अगर कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो उसको डील किया जा सके। सर, सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस समय। अगर निगरानी की ही बात करें तो जाहिर है सोशल मीडिया पर भी पूरी जो नज़र है वो पुलिस की होगी और तमाम ऐसे तत्व होते हैं, खासकर ऐसे त्योहारों के बीच में, जो कई तरह की बातें जो हैं गलत तरीके से उस पर करते हैं। तो उसको लेकर सर आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि साइबर सोशल मीडिया के लिए हमारी टीम्स जो ऑलरेडी हैं उनको हिदायत दी गई कि वो अपनी निगरानी इस बारे में रखे और जो भी कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है वो ज़रूर सीनियर ऑफिसर्स की जानकारी में डालें। DCPs के साथ भी इस बारे में डिस्कशन हो चुका है कि जहां ज़रूरत है ऐसे सोशल मीडिया की न्यूज़ से कई बार हमें भी अच्छी जानकारी मिलती है, ज़रूरी जानकारी मिलती है, उसका तुरंत निराकरण होना चाहिए। और जहां लगता है कि किसी सूचना के बारे में पुलिस और प्रशासन का जो पॉइंट है वो रखना है, वो भी रखना है। तो इस बारे में डिस्कशन भी हो चुका है और हमारी टीम्स को ज़रूरी हिदायत भी दी जा चुकी है। सर, व्यापारियों से भी पूरा जो तालमेल है वो पुलिस का क्योंकि रह रहा है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि लोगों से भी, आम लोगों से बात हो रही है। कुछ शायद दुकानें बंद करने की भी बातें जो हैं अभी पूर्व में सामने कुछ लोगों ने कही थी, तो उसको लेकर सर एक बार आपसे प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे कि थोड़ा क्लैरिटी अगर हमें। ईस्ट रेंज चूँकि आप जैसा जानते ही हैं कि यहाँ पे आबादी का डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमेशा से ही जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का हमेशा से कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ ज़रूरी रहा है। हम उसके लिए हमेशा कोशिश भी करते हैं। जब भी अलग अलग अरेंजमेंट्स आते हैं हमेशा उनको साथ लिया जाता है, वॉलंटियर्स भी साथ लिए जाते हैं, तो उनकी हेल्प जो है वो हमेशा से ली जाती रही है और अब भी उतनी ही हेल्प उनसे ली जाएगी। और जहाँ पर भी कोई एक्शन लेने की बात है, जो एक्शन है वो लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से ली जाएगी। ये निकलते हैं
दिल्ली से, दिल्ली के भी लाखों करोड़ों लोग कांवड़ लेकर आते हैं। उनके स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। नगर निगम भी हमारे साथ है और इस बार ऐतिहासिक स्वागत होगा, भव्य स्वागत द्वार लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है, हम लोग सीधा जो सहायता राशि है वो कांवड़ समितियों के खाते में डाल रहे हैं। पहली बार बिजली भी फ्री दी जा रही है और इसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस इसका प्रावधान रखा गया है। सर, मीट शॉप को लेकर के क्या सरकार और नगर निगम ने भी निर्णय लिया है, सरकार का भी निर्णय है, जो रूट पे मीट शॉप है उनको बंद किया जाएगा।